राजस्थान के टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने विपक्षी एकजुटता पर चुटकी ली है। पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक पर बोलते हुए सांसद ने कहा, ममता कांग्रेस के साथ जाने को मना कर रही है और केजरीवाल भी उस बैठक से उठकर चले गए थे, तो आखिरकार ये किसको हराना चाहते हैं। दरअसल टोंक जिले में निवाई में बीजेपी का किसान लाभार्थी सम्मेलन आयोजित हुआ। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने लाभार्थियों से संवाद किया और केंद्र की सरकार की योजनाओं को गिनाया। मीडिया से बात करते हुए सांसद जोनापुरिया ने कहा कि 2014 से पहले किसानों को बीमा का पैसा नहीं मिलता था। केंद्र सरकार ने जिले में 1100 करोड़ फसल मुआवजे का पैसा दिया है और ऐसी कई उपलब्धियां उन्होंने अपनी सरकार की गिनाई। बयान दिया कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, इसके बारे में मैं समझता हूँ धर्म की राजनीति तो ये देश बसा हुआ धर्म के ऊपर, तो धर्म की राजनीति हर आदमी धर्म के पीछे जी रहा है। अगर धर्म है तो हम सब जिंदे हैं और धर्म नहीं होगा तो हम जिंदे कहाँ तक रहेंगे। बात इस बात की है कि उनको तो कोई न कोई ऐसी चीज़ लेके आनी होती है। आज एक बात बताओ ना, देश का प्रधानमंत्री बाहर गया हुआ है, क्या आप लोग खुशी नहीं है भारतीय होने के नाते जिससे आपका आज अमेरिका जैसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये तो आप घूम फिर के देते हैं, वहाँ धर्म की बात थोड़ी हुई है, वहाँ तो विकास की बात हुई है। आज देश 5 बड़े अर्थव्यवस्था में खड़ा हो गया, वो धर्म के पीछे थोड़ी हुआ है, तो धर्म की बात आ रही है उसमें। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देश के विकास के लिए आज प्रधानमंत्री का बहुत लंबा सपना है। आज 5-5 वो बड़े उद्योगपति राजी हो गए जो भारतवर्ष के अंदर में निवेश करना चाहते हैं। ये इससे बड़ा समझौता और क्या हो गया है। आज अमेरिका जैसा देश हमारे सामने झुक के समझौता कर रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये तो इनको कुछ भी कहना होता है, इसका कोई औचित्य नहीं है। पटना में के साथ गए थे, सरकार पर गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम चीज़ें हैं, क्या कुछ? देखिए, मैं समझता हूँ सरकार जिस हिसाब से आज की डेट में सारे अधिकारियों को लेके इन राहत कैंपों में बैठी हुई है। अभी मेरे सामने 2-2 सरपंच बैठे हैं। आज सरपंचों के पास सेक्रेटरी काम नहीं कर पा रहे, बीडीओ काम नहीं कर पा रहे। जब भी किसी बात करते हैं वो कह रहे राहत कैंप के अंदर में हैं। आज ताजुब इस बात का कोई काम नहीं हो पा रहा और सबको इस राहत कैंपों में बैठा रखा है, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के टाइम पास करवाने के लिए। सब जगह सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ झूठ की बात लंबी नहीं चल सकती। आदमी कम से कम ये है कि जो बात कहे उसको माना जाए। आज दुनिया भर के आप शिलान्यास करने लग रहे हो, कोई बजट की घोषणा नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं है। तो कोई चीज़ सब आदमी समझता है कि जो चीज़ प्रैक्टिकली हो सकती है, जो धरातल पर हो सकती है, आप 4.5 साल में करते हैं। आपको खूब टाइम मिला था, अब जाते जाते आप सब चीज़ को घोषणा करते जा रहे हो। तो मैं समझता हूँ सरकार को उचित नहीं है। जिस हिसाब का भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट के अंदर में हो रहा है, जिस हिसाब के एमएलए को छूट मिल रही है, उस सब के लिए हम कल ज्ञापन देकर आए थे कि आज कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। जिस हिसाब से आप दलित समाज के साथ अन्याय हुआ, उन सबको लेकर हमने ज्ञापन दिए। माननीय महामहिम राज्यपाल से बात की थी और उनको हमने बताया कि सरकार का जो आचरण है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। उसके ऊपर बात की थी। सूबे के मुख्यमंत्री पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक मानता हूँ जिस हिसाब की बातें वहाँ हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की शादी पे ही बात होकर रह जाएंगी कि शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए गठबंधन कहीं हो नहीं है। केजरीवाल जी तो वहाँ से उठ के चले आए थे कि मैं अध्यादेश है तो मैं राजी हूँ, नहीं तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कोई भी कितने भी इकट्ठे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, देखिए सबसे बड़ी बात है इकट्ठे ना इकट्ठे की बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का सपना देश को आगे ले जाने का, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, देश को मजबूत करने का, देश को सुरक्षित करने का, अनेकों चीज़ें। देश के प्रधानमंत्री का सपना वो नहीं है कि मैं इस राज्य में ये कर दूँ, मैं ये बांटूँ, उसे नहीं है। देश का प्रधानमंत्री भारतवर्ष को एक मजबूत देश बनाना चाहते हैं और उसके तहत में वो काम कर रहे हैं। आज विपक्ष जो मर्जी इकट्ठे होता रहे, इनका कहीं भी होने। अभी आप खुद सोच के देखो, बंगाल के अंदर में वो खुद मना कर रही है ममता कि मैं कांग्रेस साथ नहीं जा सकूँ, कांग्रेस मेरे विरोध करेगी। केजरीवाल कह रहे हैं मैं अध्यादेश में साथ आओगे, जाऊँ नहीं, मैं भी नहीं आता साथ में। तो ये कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते, ये तो करते रहते हैं, चलते रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। पार्टी सम्मेलन हुआ, किस तरह से लाभ पहुंचाया गया, केंद्र सरकार की योजनाओं का भी आपने बखान किया और राज्य सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसान को मजबूत करने के लिए अनेकों योजनाएं दी, उसी के तहत में ये था कि 2014 से पहले यहाँ पर कभी फसल खराबा नहीं मिला था, कभी बीमा का पैसा नहीं मिलता था। आज मैं कह सकता हूँ जिले के अंदर में करीब 1100 करोड़ रुपए हमने फसल मुआवजा का पैसा दिया हुआ है जो खराबा हुआ था, और करीब 404 करोड़ रुपए अब से पहले हमने फसल बीमा का पैसा दे दिया। सबसे बड़ी बात है माननीय प्रधानमंत्री ने जो 50% खराबा था उसको 33% करके आज हम ये कह सकते हैं कि कम से कम पटवारी गिरदार से कुछ कहने लायक बन जाते हैं और किसानों को फसल खराबा और बीमा का पैसा मिलने लगा। उसके बाद में सबसे बड़ी बात थी कि किसानों को जिस हिसाब से आज सरसों है, सरसों हमारी 8,000 रुपये क्विंटल तक बिकी, लेकिन आज की डेट में ये था
कि आज भी पिछले हफ्ते मैंने बात की थी, राजफेड में भी नेफेड में भी अभी बारदाने का इंतजाम कराया और 15 दिन का टाइम और बढ़वाया। और मैं अभी भी कह के आया हूँ कि आप सरकारी रेट के ऊपर तुरंत खरीद जाएँ, ताकि कोई भी किसान ऐसा ना बचे जिसकी आपकी डीएलसी रेट पर फसल ना खरीदी जाए। तो उसके लिए व्यवस्था करके आए हैं। उसी के तहत में काफ़ी महिलाएं हमारी आई हुई थी। महिलाएं ने इस बात को उठा कि जिस हिसाब से उनके सामने बातचीत हुई कि आपने बात हुई कि आज राजीविका में जिस हिसाब से महिलाओं को एक आम सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मैं समझता हूँ आज से पहले कभी भी महिला को किसी 5-5 रुपये सैकड़े पे पैसा मिलता था, कभी अपने आप में पैसा नहीं दे सकती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों को के साथ साथ महिलाओं को बहुत मजबूत किया और उनको अनेकों योजनाएं दी हैं। उन सबके ऊपर चर्चा की गई और सबको इस बात को माना कि माननीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से किसान को मजबूत करना चाहते हैं, वो अनेकों योजनाएं, चाहे वो तार फेंसिंग की बात हो, चाहे वो बीज किट की बात हो, चाहे यूरिया की बात हो, चाहे इक्विपमेंट की बात हो, अनेकों चीज़ हमने किसान को दी हैं ताकि किसान की इनकम डबल हो सके। और सबसे बड़ी बात ये 6,000 रुपये साल के जिस हिसाब से किसान सम्मान निधि मिल रही है, उससे किसान आज इस बात को संपूर्ण रूप में मानता है कि किसान को कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही है। कल आप राज्यपाल को